नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और इसके साथ ही कई मजदूर बेहोश हो गए हैं। के दौरान कूप में बेहोश हुए मजदूरों को किसी तरह से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है। इस पर विशेष जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी नरेश का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ गिरिडीह से जुड़ गए हैं। जी नरेश, अपने आप में काफी दर्दनाक हादसा है यह, क्या कैसे हुई यह पूरी घटना, इसके बारे में बताइए। जी मैं बताऊं, देवरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, बारवाबाद का है, जिसमें कुएं की सफाई कर रहे थे। लगभग 3 मजदूरों की मौत हुई है। वहीं 2 मजदूर के लगभग बेहोशी है और घायल है। तो जितने भी मजदूर घायल है उन्हें हॉस्पिटल में उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और वहीं बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया। क्या प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम के तहत इसे करवाया जा रहा था या फिर किसी निजी यानी प्राइवेट तरीके से इसे करवाया जा रहा था? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम थे जिसके नहीं होने से इतनी बड़ी घटना घट गई? जी जी जी, खुद ये जो विश्वकर्मा है वो खुद अपने घर का मतलब घर में ही बनाया हुआ कुआं है, जो अपने निजी मजदूरों को लगा करके साफ सफाई किया जा रहा था। और इसमें दरअसल क्या है, जो गंदा पानी था, गंदा पानी को साफ कराने के दौरान में मजदूरों को नीचे उतारा गया था। और ये सकरा कुआं रहने के कारण से ये जो डीजल पंप चला था, डीजल पंप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड सारा जो गैस है वो सारा नीचे जा रहा था और ऑक्सीजन का लेवल नीचे में कम होने के कारण से ये एकदम घुटने से मौत हुई है। तो ये बहुत बड़ी तौर पर लापरवाही का भी मामला है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। पुलिस का क्या कुछ कहना है अभी तक? जी, गिरजा विश्वकर्मा का तो सरासर बताया जा रहा है कि इसमें व्यवस्था था, न साफ सफाई करने का कोई सुविधा था, जो जिस कारण से अगर आप डीजल पंप चला रहे हैं तो ऐसे स्थिति में अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नीचे जाता है तो ऐसे स्थिति में अगर मजदूर अगर नीचे कुएं साकरा था और नीचे जाने का कारण है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। और यहाँ पर अगर सुविधा होती तो कहीं न कहीं मजदूर का मौत नहीं होता, जिसके कारण से ये लापरवाही का आरोप लगा रहा है। प्रशासन का भी कहना है कहीं न कहीं ये जो गिरजा विश्वकर्मा है ये कहीं न कहीं लापरवाही किया है। नरेश, घायलों की क्या स्थिति है फिलहाल? जी, जमुआ निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह हॉस्पिटल भेजा गया है, रेफर किया गया। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए नरेश आपका बेहद शुक्रिया। तो आपने जाना कि किस तरह यह पूरी घटना हुई है और इस दर्दनाक घटना में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और अब बात करेंगे बगोदर थाना क्षेत्र के दामा गांव में, जहां पत्नी ने अपने पति की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी। बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको बता दें कि मृतक का नाम रामचंद्र महतो बताया जा रहा है। 13 साल पूर्व उसकी शादी हुई थी, दोनों के 2 बच्चे हैं। वहीं घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वहीं एएसआई संतोष मौर्य ने कहा कि प्रथम दृष्टया पति की हत्या पत्नी के द्वारा किए जाने का यह मामला प्रतीत हो रहा है। वहीं गिरिडीह के तीसरी प्रखंड मुख्यालय के चिलगिली और डीपू रोड में जिला प्रशासन की टीम द्वारा 5 अबरख गोदामों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर गोदाम को सील कर दिया गया है। लगातार किए जा रहे छापेमारी से अबरख कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सभी गोदामों में भारी मात्रा में अबरख जमा है, जिसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है। वहीं डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे टास्क फोर्स द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। रेड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आज हम लोग असुरहड्डी में रेड किए हैं। असुरहड्डी जो कि फॉरेस्ट एरिया में आता है, वहाँ पे हम लोग लगभग 5 क्विंटल मैका जब्त किए हैं। वहाँ पे संबंधित वन विभाग के द्वारा एफआईआर किया जा रहा है। साथ ही आज हम लोग तीसरी के
तीसरी थाना अंतर्गत विभिन्न स्थलों में जहाँ पे फैक्ट्री संचालन की सूचना थी वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। सभी संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से 18 में सरकार के द्वारा 2 डंप का ऑक्शन किया गया था और उस समय से संचालित है। फिलहाल हम लोग को कुछ दिनों से सूचना इस संबंध में प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद आज हम लोग ने जिला खनन टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई की है। इस तरह का अवैध उत्खनन करके इस तरह का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पे कुछ दिनों से ही लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। पूरे टास्क फोर्स के द्वारा छापामारी किया जा रहा है, जिस पर अवैध बालू, अवैध उत्खनन, अवैध पत्थर और पिछले कई एक कार्रवाई हुआ है जिसमें जेल भी जा चुके हैं। निश्चित तौर पे कितने भी बड़े माफिया हो ये माफिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अन्य खबरें। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर, तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बिहार राज्य को भारत सरकार की ओर से 2022 का MSME अवार्ड के लिए चुना गया है। 30 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री बिहार को इस अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खेतीबाड़ी के लिए बिहार की चर्चा भले ही होती हो, पर उद्योग जगत में बिहार को फिसड्डी ही माना जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और इसका सबूत है MSME अवार्ड के लिए इस बार बिहार का चुना जाना। देश में एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बढ़ावा देने, उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने और औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को तेज करने के उद्देश्य से उद्योग मंत्रालय की ओर से हर साल माइक्रो, स्मॉल, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज यानी MSME अवार्ड दिया जाता है। इस साल MSME अवार्ड में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा स्थान बिहार और तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। 30 जून को यह अवार्ड नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाएगा। अवार्ड मिलने की खबर पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना जाना एक बड़ी कामयाबी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुजफ्फरपुर के सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की गई है। मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के पद पर तैनात शंभू प्रसाद के पटना और मुजफ्फरपुर स्थित अलग अलग ठिकानों पर सुबह से आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार उनके ऊपर अपने पद का दुरुपयोग कर न सिर्फ अपने नाम से बल्कि अपने परिजनों के नाम से भी अकूत संपत्ति अर्जित करने की बात कही गई है, जिसमें उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसमें कहा गया है कि सहायक उद्यान निदेशक की संपत्ति के आधार पर उनकी कुल संपत्ति आय से अधिक बताई गई है। और अब बात करेंगे भूली की, जहां सबसे बड़ी श्रमिक नगरी में जल समस्या को लेकर पूर्व पार्षद रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू के द्वारा कल 100 फीट ऊंचे नवनिर्मित जल मीनार पर चढ़कर 5 दिवसीय धरना समाप्त हो गया। पूर्व पार्षद द्वारा दिए जा रहे 5 दिवसीय धरने को समाप्त कराने धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे, पानी की विकट समस्या को निपटाने का आश्वासन दिया और उसके बाद यह धरना समाप्त हो पाया। पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि पानी की विकट समस्या को लेकर रांची के उच्च अधिकारियों से बात कर ली गई है। 1 महीने के अंदर समस्या का निपटारा कर दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर जो प्रॉब्लम्स इसमें हैं उसके लिए हम लोग जान के आश्चर्य कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातें
भी फाइल नहीं आगे पीछे बढ़ रही है और लोग उसके लिए रांची में ताक रहे हैं और रांची को इतनी फुर्सत नहीं है कि इतने संजीदा मामले पे भी तुरंत कार्रवाई करके भेज दें और कोई पूछने वाला तक नहीं है कोई भी व्यक्ति। तो इसमें तो हम लोग उस तरफ लग करके जो टाइम हम लोग यहाँ लगा रहे हैं उधर लगा करके इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का काम करने का निर्णय लिया गया है। कब तक होगा ये कार्य? देखिए, ये तो इस सरकार के ऊपर है। होना तो आज से करीब करीब 2-2.5 साल पहले ही होना चाहिए था। टेस्टिंग हम लोग के समय से ही टेस्टिंग हो चुकी थी और हम लोग तो एक एक टैंक को मॉनिटरिंग कर रहे थे कि इससे सप्लाई शुरू हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि कोई देखने वाला ही नहीं है इस पूरी व्यवस्था को, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि ही नहीं है, ना 55 पार्षद में से एक भी नहीं है, ना वहाँ पे मेयर हैं और पूरा सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और उनको इन सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अधिकारियों के भरोसे हैं कि वो जिले तो हम धन्यवाद देते हैं सर का, क्योंकि इन्हीं के समय में ये टंकी का टेस्टिंग हुआ था, जहाँ से आप देख रहे हैं कि पानी भी अभी भी गिर भी रहा है हल्का हल्का। आश्वासन नहीं मिला है। माननीय जो पेयजल मंत्री हैं उनसे वार्तालाप हुई है कि जलापूर्ति की जो क्षमता है उसको बढ़ा के 3 से 4 दिन में पूरे धनबाद में जो पेयजल समस्या उसका समाधान करेंगे और जो छूट गया है, जो टैंक में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उस पर अधिकारियों से वार्तालाप करके उसको यथाशीघ्र, मतलब वो 3 से 4 दिन बोले हैं धनबाद जलापूर्ति के लिए और जो टैंक छूट गया है उसका 1 महीना का उन्होंने समय दिया कि 1 महीना के अंदर इसको भी चालू कर दिया जाएगा। होली में 2 जल मीनार है जहां से जलापूर्ति होना था, नहीं हुआ है। कितना समय आप चाहते हैं कि जलापूर्ति अगर नहीं होगा तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाइए? बस 1 महीना ही हम, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि 1 महीना के अंदर जो नहीं चालू हुआ है उस पर पाइप को जहाँ पे गड़बड़ है उसको सही करके चालू कर दे। और अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712।